हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सैफ स्टडी चैनल में, जहां आज हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में तथा उनके शासनकाल के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव, जिनका शासनकाल 1757 से 1760 तक था तथा दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक था। इनके कार्यकाल में पहली घटना हुई थी ब्लैक होल या कालकोठरी घटना, जिसमें 146 युद्धबंदियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था तथा उनमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी दम घुटने से। दूसरा प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेना लड़ी थी, जिसमें मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी तथा सिराजुद्दौला मारा गया। तीसरा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इसमें बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब तथा बंगाल के नवाब तथा मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड की तीनों सेनाएं मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ी थी, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। तीसरा द्वैध शासन की स्थापना। इनके कार्यकाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। अब द्वैध शासन क्या था? राजस्व वसूलने तथा सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले तो कंपनी के अधीन थे और शासन चलाने की अनुमति बंगाल के नवाबों को थी। पांचवा पॉइंट जो है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, शाह आलम सेकंड तथा क्लाइव के बीच में। अब हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक रहा। इनके कार्यकाल में सबसे पहले इन्होंने द्वैध शासन की समाप्ति करी। दूसरा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तीसरा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया 1781 में। चौथा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, जिसके संस्थापक विलियम जोन्स थे। चौथी घटना भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का संपादक हुआ, जिसके संपादक जेम्स हिक्की थे। अब छठा है इनके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक, जिसमें सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784, जिसमें 1784 में मंगलुरु की संधि हुई थी। और आठवां पॉइंट है अब सुरक्षा प्रकोष्ठ तथा रिंग फेंस की नीति क्या थी? इसमें था कंपनी ने अपने चारों ओर बफर राज्य स्थापित किए, जिससे उसके अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। इनका कार्यकाल 1786 से 1793 में था। सबसे पहले इन्होंने भारत में प्रशासनिक सेवाओं का सूत्रपात किया। और एक पॉइंट यह याद रखना कि प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ सबसे पहले चाइना से शुरुआत हुई है, चीन से। दूसरा 10 वर्षीय दहसाला व्यवस्था, जो 1790 में थी, लगान व्यवस्था थी ये। अब इस लगान व्यवस्था को ही इन्होंने जमींदारी व्यवस्था का नाम दे दिया, या स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में। और चौथा, इन्हें नागरिक पुलिस का जनक माना जाता है। अब हम बात करते हैं जॉन शोर 1793 से 1798 इनका कार्यकाल था, इनके बारे में। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? इनका एक ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहा है, इन्होंने राज्यों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। अब बात करते हैं लॉर्ड
वेलेस्ली के बारे में, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनका महत्वपूर्ण जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की थी। सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला हैदराबाद के निजाम थे 1798 में। दूसरा, कलकत्ता में इन्होंने विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना। अब विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना क्या होता था इसमें प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारियों को प्रशिक्षण होता था। और तीसरा है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इनके शासनकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। और एक बात इनके बारे में, इन्होंने खुद को बंगाल का शेर कहा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में इससे नेक्स्ट गवर्नर जनरलों के बारे में बात करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें।